माय ब्यूटीफुल सोल्स, आप लोगों का मेरे चैनल पे ट्विन फिल्म जर्नी बाय भोला सर में तहे दिल से स्वागत है। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। और जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं उन सबको भी तहे दिल से धन्यवाद है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इसी प्रकार से करते रहें, ठीक है, ताकि और भी लोगों तक ये हमारा जो वीडियो है वो पहुंच सके और उनको भी कुछ हेल्प अगर उससे होता है तो मैं बहुत ही कृतज्ञ खुद को महसूस करूँगा कि मेरे विचार किसी को मतलब गाइड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह की बातें हैं, तो उतना बातों में मैं ध्यान देता नहीं हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में खोल दिया हूँ तो बहुत सारे लोग आकर के उसमें अपना अपना नेगेटिविटी छोड़ रहे हैं। देखिए भैया, आप लोगों को इतना ही नेगेटिविटी छोड़ने का मन है ना तो कोई पेपर में लिखिए और उसको जला दीजिए। किसी का कमेंट बॉक्स में आकर के क्यों कमेंट करते हैं? ये सब बढ़िया चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ना करें। देखिए आज मेरा जो टॉपिक है वो है आपका साइलेंट ट्विन फ्लेम पार्ट थर्ड है ये, ठीक है। साइलेंट ट्विन फ्लेम पार्ट थर्ड है, तो इसको आप लोग बढ़िया से समझ लीजिए कि साइलेंट ट्विन फ्लेम पार्ट टू तक मैंने बताया था। मैंने वहाँ तक बताया था, आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे मुझे याद आ रहा है कि जब डीएम का चक्रा बैलेंस होता है तो उसमें 15 से 20 दिन लगता है। मैं यहाँ तक बता दिया था आप लोगों को। कभी कभी 15 से 20 दिन, 30 दिन, ऐसे 45 दिन तक लग सकता है। तो देखिए क्या होता है ना कि जब उसका चक्रा बैलेंसिंग होने लगता है डीएम का, उस समय जब उसको सारा चीज़ पता चलने लगता है तो उसको वो गिल्ट के एनर्जी में, सेम के एनर्जी में, और क्या कर सकते हैं, गिल्ट सेम के एनर्जी में वो चला जाता है कि उसको ऐसा लगता है कि जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरे से इतना मतलब इंटेंस प्यार किया, जिसने मुझसे कुछ मांगा नहीं, सब कुछ केवल दिया, और मैंने उसके साथ ऐसा किया वैसा किया, उसको ऐसा लगता है। तो वो कुछ बोल नहीं पाता है और वो गिल्ट और सेम के एनर्जी में चला जाता है। उस टाइम डीएफ को डिवाइन के द्वारा कुछ मैसेज दिया जाता है कि वो गिल्ट और सेम के एनर्जी में है। आपकी स्पिरिट टीम के द्वारा ये आपको बताया जाएगा कि वो गिल्ट और सेम के एनर्जी में है, जिसके कारण वो आपसे बात नहीं कर रहा है। पहले तो नहीं कर रहा था, जिस समय वो चक्रा बैलेंस हो रहा था उस समय तो वो पूरी तरह से साइलेंट जोन में चल ही गया था। और उसके बाद जब उसका चक्रा अवेकन होने लगा तो उसको जब सारा चीज़ समझ में आने लगा, डिवाइन स्पिरिट टीम के द्वारा उसके एंजल्स उसको जब सब बताते हैं, तो उसके बाद वो पूरी तरह से ट्रैप में चला जाता है और वो पूरी तरह से गिल्ट और सेम के एनर्जी में चल जाता है। तो उसके बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि आपके स्पिरिट टीम के द्वारा, आपके एंजल्स के द्वारा, आपके डिवाइन के द्वारा, आपको आपके गार्जियन एंजल के द्वारा आपको मतलब कुछ साइन सिम्टम्स बताए जाएंगे जिससे कि आपको पता चलेगा कि वो गिल्ट और सेम के एनर्जी में है। तो आप एक बताइए बात मुझे कि वो गिल्ट और सेम के एनर्जी में है, तो यानी आपको उसको हीलिंग करना पड़ेगा। तो आप जब हील करेंगे यानी आप गिल्ट और सेम की एनर्जी में हैं, जिसके कारण वो आपसे बात नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी बात कि उसका थ्रॉट चक्रा, जो ये थ्रॉट चक्रा होता है, वो ब्लॉक है, जिसके कारण वो अपना फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। वो बहुत बार सोचता है कि आपको कॉल करे, मैसेज करे, बात करे, लेकिन वो आपसे कॉल पर बात या मैसेज नहीं कर पाता। बहुत बार वो मैसेज लिख करके मिटा देता है, बस इतना ही जान लीजिए आप। वो बहुत बार आपका नंबर डायल करने के बाद भी आपको मतलब बात करने का उसमें हिम्मत नहीं होता है। ऐसे भी देखिए डीएम जो लोग होते हैं ना, वो बहुत सारे डीएम ऐसे होते हैं जो कि डरपोक होते हैं, ठीक है। पहला बात तो ये है, जितने भी हम देखे हैं कि हर प्रकार के केस में देख रहा हूँ मैं कि 95% जितने भी डीएम हैं वो समझ लीजिए कि डरपोक टाइप के होते हैं और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस बढ़िया से नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते मैं बता देता हूँ। वो बार बार आपको कहीं ना कहीं से आपको संकेत मिलेगा कि आपका डीएम का थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है, आप उसको हील कीजिए। तो आपका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है, ठीक है ना। तो चक्रा हीलिंग के बारे में अगर कोई सेशन चाहिए तो देखिए मैं आपको सब दूंगा। देखिए मैं ऑथेंटिक गाइडेंस देने में बिलीव करता हूँ, मैं ठग बाजारी वाला काम नहीं करता। आपको मैं बता देता हूँ, एनर्जी एक्सचेंज करने का मैं कम से कम, बहुत सारे ऐसे लोग अभी मेरे पास आ रहे हैं, फ़ोन मैसेज बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मेरा मोटिव केवल हेल्प करना है लोगों का। लेकिन हेल्प करने का मतलब ये नहीं कि आप अपना जो भी नेगेटिविटी है वो अपना मेरा कमेंट बॉक्स पर आप लिखिए, वो गलत बात है, ठीक है ना। आप लोग एक काम कीजिए, अपना जितना भी नेगेटिविटी है वो
आप एक पेपर में लिखिए और उसको जला दीजिए या फाड़ के फेंक दीजिए। किसी का कमेंट बॉक्स में क्यों करते हो भाई? और एक बात, मुझे कुछ सीखना नहीं है किसी से। अब जितना सीखना था वो मैं, माता महाकाली मेरी गुरु है, मैं उससे सीख चुका हूँ और आगे सीखने की प्रवृत्ति है। बहुत सारा चीज़ अभी सीख रहा हूँ। आपके जैसा मुझे गुरु नहीं चाहिए। एक कमेंट वाला था, मुझे बोल रहा था। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, हमारे इस जर्नी में हमें शांत रहना, काम रहना सिखाया जाता है। लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि देखिए, शांत रह के, चुप रह के आप थूकते रहिए और मैं पोंछते रहूं, ये भी हमारा ये जर्नी हमें नहीं सिखाता। ठीक है, हम गांधी जी को भी पूजते हैं, हम हाथ जोड़ने भी जानते हैं और हाथ को कबाड़ने भी हम लोग जानते हैं। शायद आप हमको जानते नहीं हैं अभी। ठीक है, तो वो चीज़ आप समझ लीजिए कि हम गांधी जी को भी पूजते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद को भी पूजते हैं और हम माता महाकाली के भक्त हैं। ये आप जान लीजिएगा, कोई ऐरा गैरा भक्त नहीं है हम। ये भी आप लोग समझ लीजिए। तो अपना कमेंट, अपना जो नेगेटिविटी है भैया, आप लोग कोई पेपर में लिखिए, उसको जला दीजिए। मेरे कमेंट बॉक्स में मत लिखिए। ठीक है, और अगर ज़्यादा ही सिखाने का ज़रूरत है, अपना यूट्यूब चैनल खोलिए और उसमें बोलिए, सबको सिखाइए। हमको सिखा के क्या कीजिएगा? हमको नहीं सीखना है कुछ, और ख़ास करके आपसे। ठीक है, जिससे हमको सीखना होगा मैं सीख लूँगा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सज्जन लोग हैं, बहुत सारे दुर्जन लोग भी हैं इस दुनिया में। ठीक है, मेहनत करता हूँ मैं, मेरा विशुद्धि चक्र ऑन है। बहुत मेहनत किया है मैंने। जिस समय आप सोते होंगे ना, उस समय मैं जाग जाके ठंडा में बहुत बड़ा बड़ा साधना किया हूँ। तो माता की कृपा है मेरे पे, ये आप जान लीजिए। और रहा बात, जो मुझे सीखना था मैं सीख चुका हूँ और आगे भी सीखता रहूँगा और सिखाता ही रहूँगा। आप स्वयं समझिए कि अगर हर प्रकार के दुर्जनों से बात से अगर शिक्षा दी जाती, अगर सहते रहता, तो क्या पांडव लोग कभी भी अपना राज्य प्राप्त कर पाता? कृष्ण भगवान उसको समझाते नहीं ना। या फिर माता काली को, असुरों को क्यों संहार करना पड़ता अगर हर कोई बात से ही मान जाता तो? ठीक है, तो हमारे स्पिरिचुअलिटी में हमें ये नहीं सिखाया जाता कि कोई थूकते रहे और हम लोग पोंछते रहें। ऐसा भी नहीं सिखाया जाता है इस स्पिरिचुअलिटी में। देखिए, अगर हम लोग ध्यान जानते हैं तो तांडव भी जानते हैं। हमारे स्पिरिचुअलिटी में यह सिखाया जाता है, हमारे देवी देवता भी यही सिखाते हैं हमें। समझे? तो ध्यान भी जानते हैं और तांडव भी जानते हैं। तो ये चीज़ सिखाया जाता है। देखिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो साइलेंट ट्रीटमेंट होता है वो क्यों होता है। उसका थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है। बहुत बार वो मैसेज लिख करके भी आपको सेंड नहीं कर पाता, उसको आपसे बात करने की हिम्मत नहीं हो पाती। वो इतने गिल्ट और सेम की एनर्जी में चला जाता है। तो डिवाइन पावर, आपके एंजल्स आपको ये गाइड करते हैं कि आप हीलिंग कीजिए। ठीक है, आप हीलिंग कीजिए, अपने थ्रोट चक्र को, ब्लॉक को हटाइए। बहुत सारे लोगों का क्या होता है, कुंडलिनी जो होता है वो पूरी तरह से, मान लीजिए किसी का हार्ट चक्र में आकर के साल 2 साल से अटका हुआ रहता है। तो कभी कभी क्या होता है कि वो अचानक से ऊपर आता है और आपका थ्रोट चक्र पर जब आप काम करने लगिएगा तो वो ऊपर आकर के फिर अपना आगे बढ़ता है। तो उस प्रकार से होता है। तो जैसे 2020 में जिसका अवेकनिंग स्टार्ट हुआ था, जो डीएफ का, उन लोगों का रियूनियन होने वाला है, ऐसा मुझे मैसेज आया था। ठीक है, आज बहुत अच्छा मूड था मेरा और अभी भी बहुत अच्छा मूड है। कोई मेरे, देखिए, मेरा खुशी मेरा गम सब मेरे हाथ में है। ठीक है, मैं चौथी फेल लोगों की बातों में नहीं आता और चौथी फेल लोगों की विचारों पर भी नहीं आता। दुनिया क्या कहता है मैं सबका सुनता हूँ, करता अपना हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बस इतना ही कहूँगा कि जो डीएफ होते हैं वो ट्रैप की एनर्जी में फंस जाते हैं। जब आप थ्रोट चक्रा हील कीजिएगा और आगे बढ़िएगा, थ्रोट चक्रा से आइएगा थर्ड आई चक्रा में, थर्ड आई चक्रा से क्राउन चक्रा में आइएगा, तो आपका रियूनियन हो जाएगा। और बस आप इतना जानिए, जो आपके डीएम होते हैं उसको ब्लेमिंग एनर्जी में आप ब्लेम ना करें। देखिए, पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर उसी चीज़ को आप पकड़ के रखेंगे तो भी आपका रियूनियन नहीं होगा। ठीक है, पास्ट में जो बीत गई सो बात गई, पहले बात ये समझ लीजिए। और पास्ट के चीज़ों में आप बार बार उसी चीज़ को याद करते रहते होंगे तो उसके कारण भी बहुत सारा समस्या होगा। तो उसमें भी आप अगर डीएम को ब्लॉक की, आप मान लीजिए ब्लेम कीजिएगा, तो डीएम खुद को ब्लेम करता है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ है, ब्लेमिंग एनर्जी से निकलिए। हमें वो फॉरगिवनेस का पार्ट पढ़ाने के लिए आते हैं। मैं इसका एक पार्ट और लेके आऊँगा। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ क्लियर हो ही गया होगा आप लोगों को कि डीएफ जब
अवेकनिंग स्टार्ट करती है, जब अब वो थ्रोट चक्रा के बारे में बताया जाता है, तो थ्रोट चक्रा जब उसका हील हो जाता है तो फिर उसमें देखिए जिसका भी थ्रोट चक्रा ब्लॉक होगा, अगर मान लीजिए साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, सबसे ज़्यादा उसमें थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है डीएम का, डीएफ का ही ब्लॉक होता है, मतलब ऑन होता है लेकिन वो बैलेंस्ड नहीं होता है, समझे। तो ऐसा होता है। तो मैं आप लोगों को बस इतना ही कहूँगा कि अपने थ्रोट चक्रा पर काम कीजिए। थ्रोट चक्रा के बारे में देखिए मैं अभी सोच रहा हूँ कि मॉर्निंग में 6 बजे के बाद से मैं आप लोगों को समय दे दूंगा, 1-2 दिन में मैं पूरी तरह से बता दूंगा। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें कि मैं लाइव सेशन लूँगा, हो सके सुबह में भी ले सकता हूँ या फिर रात में 9 बजे के बाद ले सकता हूँ लाइव सेशन। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा, बताइएगा कितने बजे मैं सेशन लूँ, जो लाइव सेशन होगा आप लोग ही बता दीजिएगा मुझे, तो बहुत आप लोगों की कृपा हो जाएगी। इसका एक पार्ट मैं और लेके आऊँगा, साइलेंट ट्विन फ्लेम पार्ट 4, ठीक है। तो उसका आप लोग इंतज़ार कीजिए, और अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटे का बटन अवश्य दबाइए, ठीक है, ताकि फ्यूचर जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। कल से हो सके 3 वीडियो आएगा, एक 9 बजे से पहले आपको वीडियो मिल जाएगा, एक 1:30 बजे मिलेगा, और 1 से 1:30 बजे के बीच में, और एक 6 से 7 बजे के बीच में, 8 से 8:30 बजे के बीच में आपको तीसरा वीडियो मिल जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। माता महाकाली की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सबों का रियूनियन बहुत जल्दी हो, आप लोगों का ट्विन बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाए, ठीक है।